ड्राइवर गाड़ी निकालो। मैडम आज मेरा मन नहीं है। पर क्यों? क्यों मन नहीं है तुम्हारा? अरे देखिए ना मैडम, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, भीनी भीनी हवा चल रही है, तो मैंने आज सोचा अपने काम से छुट्टी ले लेता हूँ। इसलिए आज मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। आप चली जाइए ना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। अरे इसी काम की तुम्हें सैलरी मिलती है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं चली जाऊं? कहाँ जाऊं? माना मैडम, इस काम की मुझे आप सैलरी देती हो, पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि आपका सारा हुक्म मैं मानूं। मैं तो सोच रहा हूँ, इतना अच्छा मौसम है, आज ना ऑफिस की कैंटीन में बैठ के आराम से चाय समोसा खाऊंगा। पागल हो गए हो? अरे बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, और अगर नहीं गई ना तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। और तुम यहाँ चाय समोसे की पड़ी है। मैडम देखिए, अगर आपकी जरूरी मीटिंग है और आपका नुकसान हो जाएगा तो गाड़ी की चाबी मैं आपको देता हूँ, आप चली जाइए ना। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हें मैंने यहाँ काम पर इसलिए रखा है ताकि तुम मुझे कहीं ले जा सको, और तुम ही अगर ऐसे करोगे तो मुझे कौन लेकर जाएगा? देखो, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मेरा मन करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ओ हेलो, होगा तो मन का मालिक, लेकिन यहाँ की मालकिन मैडम है और मैडम जो बोलेंगी वो करना पड़ेगा। ये तो देख लेना, नौकरी से निकाल देंगी तुझे वो। अब चल। ठीक है, चलो मैडम, चलता हूँ मैं। चल। देखा मैडम, आ गए ना अपनी औकात पर। चल अब। पहले 2 लाख रुपए दो। 2 लाख रुपए? किस बात के? अरे मैडम, आपको इतनी जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, आपको आपने अगर मीटिंग नहीं ली ना तो आपका तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो आपकी तो डील क्लोज हो जाएगी ना, फाइनल हो जाएगी। तो उसमें से अगर मुझे 1 लाख 2 लाख मिल जाएंगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा। और वैसे भी वहां जाके करूंगा ही क्या मैं, आप तो अंदर मीटिंग लेंगी, मैं बाहर खड़ा ही रहूंगा बेचारा, कितनी देर तक मीटिंग चलेगी आपकी। इसलिए कह रहा हूँ मैडम। तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? वे तुझे तेरे काम की सैलरी मिलती है तो अलग से मैं तुझे 2 लाख रुपए क्यों दूं भाई? तो मैडम, आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे सकती। अरे माना कि आपकी मजबूरी है और मैं आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ, पर आप भी तो मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ना। अरे मैंने तेरा फायदा कब उठाया? तू भूल गया है? मैं सड़कों पर दर दर भटक रहा था, मैंने तुझे यहाँ काम दिया था, और उस काम के बदले तू मुझसे बहस कर रहा है। मैंने कब फायदा उठाया तेरा? मैडम, आपको नहीं पता, जब आपने मुझे अपने यहाँ काम पे रखा था तब क्या कहा था मुझसे कि मेरी सैलरी 15,000 रुपये महीना है और 1 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। याद है आपको? हाँ, अच्छे से याद है मुझे कि मैंने तुझे कहा था कि मैं पूरे 15,000 रुपए दूंगी। मैडम, आप अपनी बात से मुकर गई हैं। अरे कुछ महीने तक तो मुझे हर महीने 15,000 रुपये मिलते थे, वो भी 1 तारीख में। पर अब तो मुझे 10,000 रुपये महीना मिलता है, वो भी कितने दिन हो गए। मैडम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा कि 10,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं इसमें भी गुजारा कर लूंगा, पर अब तो आज 13 तारीख हो गई है और 1 तारीख को मुझे तनख्वाह मिलती है। अब मेरी बेटी की तबीयत खराब है मैडम, बहुत ज्यादा। अब मैं किससे भीख मांगने जाऊं? अरे किससे किससे दर दर भटक के पैसे मांगू? अरे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जैसे ही 1 तारीख आती है मैं सबकी सैलरी ट्रांसफर कर देती हूँ, और तुम्हें पूरे 15,000 रुपए मिलते हैं। तो तुम ये अनाप शनाप बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा, मैं अनाप शनाप बात कर रहा हूँ? मैडम, माना मैं गरीब हूँ, पर ईमानदारी की रोटी खाता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पूछ लीजिए मैडम से। शिखा, क्या कह रहा है ये? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक तो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, ऊपर से ये बहसबाजी किए जा रहा है। अरे इसे पूरे 15,000 मिलते हैं ना। मैम, आप किसकी बातों में भरोसा कर रहे हो? इतनी देर से बकवास किए जा रहा है, आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है ये। आपका टाइम खराब कर रहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप इसकी बातों में भरोसा कर रहे हो? पागल। अच्छा मैडम, आपने क्या कहा था कि ये मैडम सारे एम्प्लॉय को उनके अकाउंट में पैसे देंगी ना, पर इनके पास ना वो पासबुक में एंट्री होगी, वो बैंक की होती है ना, उसमें जरूर लिखा होगा कि इन्होंने मुझे नगद पैसे दिए हैं या मेरे अकाउंट में डाले हैं, और इन्होंने हमेशा मुझे 10,000 रुपये नगद ही दिए हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय हैं सबकी सैलरी ऑनलाइन ट्रांसफर होती है। वो जो तुमने अभी सैलरी ट्रांसफर की है उसकी ट्रांजैक्शन मुझे दिखाओ। मैम, आप किसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सैलरी देती हूँ और वो ट्रांजैक्शन वो वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
अरे मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुम इसके साथ ये सब कर रही थी। सॉरी मैम। क्या आई एम सॉरी? इसे इसके सारे पैसे वापस करो और माफी मांगो इसे। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से दूंगी मैम, मेरे पास अभी तो नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना तो इसे पैसे मैं वापस करूंगी, और वो भी तुम्हारी सैलरी से और तुम्हारे पीएफ से। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए। आई नो मुझसे गलती हुई है, लेकिन आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे सेकंड चांस दीजिए। आई एम श्योर मैं सब ठीक कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली और ना ही तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा। आज तुमने इसके साथ ये सब किया है, कल को तुम किसी और के साथ करोगी, और मुझे क्या पता, अगर स्टाफ के साथ किया भी होगा वो तो मुझे पता लगाना पड़ेगा ना। लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती, निकलो यहाँ से। और राजू, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि शिखा तुम्हारे साथ ये सब कर रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देती। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो मैं तुम्हें दूंगी। मीम साहब, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैं शिखा मैडम की सच्चाई आपके सामने लाने के लिए इतना कुछ भूल गया आपसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम माफी क्यों मांग रहे हो? माफी तो बल्कि मुझे मांगनी चाहिए कि शिखा ने तुम्हें इस तरह से परेशान किया। तुम चिंता मत करो, और अभी तो लेकर चलो ना, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। जी मैम, आइए आइए।